का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित। 28 नवंबर को दिल्ली दून हाईवे पर स्थित पतंजलि में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तय। 4 दिसंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी। देहरादून में जनसभा को करेंगे संबोधित। देहरादून में विधानसभा भवन पहुंचेंगे सीएम धामी। संविधान दिवस के कार्यक्रम में सीएम धामी करेंगे प्रतिभाग। सलट विधानसभा की कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। संविधान समारोह दिवस पर शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। बोले डबल इंजन की सरकार प्रदेश में केवल नाम पर संपत्तियों का बंटवारा। यूपी से उत्तराखंड को हस्तांतरित हुई 24 सिंचाई नहरें। हाल ही में हुई बैठक के सकारात्मक परिणाम आए सामने। उत्तराखंड में 2.5 लाख कार्मिकों को मिला स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच। आयुष्मान से बाहर का जोड़ा गया सीजीएचएस से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, करीब 10:15 बजे के विधानसभा भवन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और संविधान दिवस के कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। 11:55 पर टेहरी के मड़वागी सौंठ पहुंचेंगे और श्री सैम नागराज के त्रिवार्षिक मेला व यात्रा से मुखेम में शामिल भी होंगे। वहीं 2 बजे की अगर बात की जाए तो 2 बजे अल्मोड़ा के आर्य इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और सलट विधानसभा की कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में अपडेट जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अपडेट मिली है तो 9 से 10 बजे के करीब सुबह से ही उनका शासकीय कार्य जो है शुरू हो चुका है और करीब 10:15 बजे विधानसभा पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसमें शिरकत करने वाले। इसके अलावा 11:55 पर टिहरी के मड़वागी सोन मैदान में पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी, जहां पर श्री सेन नागराज के त्रिवार्षिक मेला और यात्रा से मुख्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। दोपहर 2 बजे अल्मोड़ा के आर्य इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर सल्ट विधानसभा की कई योजनाओं और कई तरह की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ ही जनता से जुड़ेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। 3:30 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर 5 बजे से 7:40 यानी 7:45 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास में ही वो अपने शासकीय कार्य निपटाने वाले हैं। इसके अलावा 7:45 बजे देहरादून स्थित एक निजी होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा राइजिंग उत्तराखंड, जिसमें शिरकत करेंगे। और रात 9:15 बजे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास जाएंगे, जहां पर वे अपने शासकीय कार्य निपटाने वाले हैं। तो लगातार यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी किन किन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। तो ये पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये है, इतना है कि अब यहाँ पर सल्ट विधानसभा से, क्योंकि यहाँ पर सल्ट विधानसभा में जितनी भी जनता से जुड़ी सभी योजनाएं होंगी जो जनता की हित से जुड़ी होंगी, तो उस ऐसी कुछ योजनाएं आ सकती हैं जिनमें युवाओं महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, अभी आज कई कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी देने के लिए हिना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 2 बजे अल्मोड़ा के आर्य इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही सलट विधानसभा की कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। देहरादून से खबर है, संविधान दिवस है आज और कांग्रेस संविधान बचाओ दिवस के रूप में इसे मना रही है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। संविधान दिवस आज कांग्रेस मना रही है।
देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे और संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आज शामिल होंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कार्यक्रम में भाग लेंगे और कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल होंगे। संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और संविधान बचाओ अभियान चला रही है कांग्रेस। और इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस की तरफ से आज चलाया जाएगा संविधान दिवस के अवसर पर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए वरना पूरे देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी भी इस दिवस को मना रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको अपने तरीके से मना रही है संविधान बचाओ दिवस के रूप में। कांग्रेस का आरोप यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से संविधान का जो है गला घोटा जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस आज संविधान बचाओ दिवस के रूप में इसको मना रही है और जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन कांग्रेस पार्टी ने करे हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय में भी इसी तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें सभी जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने अपने वक्तव्य रखेंगे और कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकार पर भी हमला करते हुए नजर आएंगे। तो आज सुबह ये कार्यक्रम कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगा। इसके अलावा प्रत्येक में भी कांग्रेस ने कार्यक्रम के आयोजन किए हैं। अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर देहरादून से बता रहे हैं, कांग्रेस संविधान बचाओ दिवस के रूप में आज संविधान दिवस को मना रही है। कई राजनीतिक दलों के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे और इस डे का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है कांग्रेस मुख्यालय में शामिल होंगे कई राजनीतिक दलों के नेता। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग बताओ। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करने पर आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने फिर बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने एक और वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के अपने तुगलकी फरमान को
वापस न लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हठधर्मिता और तानाशाही की प्रवृत्ति को दर्शा रही है। शायद सरकार ये चाहती है कि आंदोलन और उग्र हो जाए। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि वो हिंदुओं की आस्था के साथ, परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पंडा पुरोहित समाज और हकधारियों के साथ थी और रहेगी। आम आदमी पार्टी ने इस बोर्ड को भंग करने के लिए विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किए हैं। खबर श्रीनगर से है, जहां पर गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं के साथ कोर कमेटी बैठक की। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा का आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर रही है और पार्टी के सीएम पद के दावेदार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय कोठियाल ने बताया कि फ्री तीर्थ यात्रा गारंटी के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। योजना के तहत लोगों को राम जन्मभूमि, अयोध्या, अजमेर शरीफ और करतारपुर साहिब की फ्री यात्रा कराई जाएगी। हरिद्वार पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी शामिल हुए। जो अरविंद केजरीवाल जी लास्ट टाइम यहाँ हरिद्वार में आए थे, उन्होंने घोषणा करी थी कि किस प्रकार से तीर्थ यात्रियों के लिए एक तरतीब बनाई जाएगी ताकि उनको राम जन्मभूमि, अपना करतारपुर गुरुद्वारा जो कॉरिडोर क्रॉस करके होता है, अजमेर शरीफ, वहाँ पे यहाँ उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों को किस प्रकार से भेजा जाए, जिसमें कि रहने की सुविधा सरकार देखेगी, आने जाने की सुविधा सरकार की जिम्मेवारी होगी, साथ में एक आदमी आपके साथ चलेगा, वो भी मुफ्त होगा, और उसके बाद में अंदर दर्शन कराने की ये सारी जिम्मेवारियां सरकार की होंगी। ख्याल जैसा आदमी डेपुटेशन पे पॉलिटिक्स में आ रखा है, जो कि उसका फील्ड नहीं है। देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर दून के 2 इलाके फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। दोनों इलाकों में बुधवार को कोरोना के कई पॉजिटिव केस सामने आए और जानकारी के मुताबिक फरवरी महीने से अब तक जिले में कोरोना को लेकर कोई कंटेनमेंट जोन नहीं बना था। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून में शहरी क्षेत्र में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के भी आदेश जारी किए, जिसके तहत ओल्ड हॉस्टल FRI और तिब्बतन कॉलोनी, डिक्लिन, सहस्त्रधारा रोड, कुल्हाल में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति मिलने पर दोनों क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। फिलहाल FRI इंस्टीट्यूट में 11 केसेस पॉजिटिव पाए जाने की सूचना है और ये लगभग 48 ऑफिसर्स आए थे मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए। उनमें से 11 ऑफिसर्स पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 9 ऑफिसर्स 23 नवंबर को पाए गए पॉजिटिव और बाकी 2 ऑफिसर्स जो है 24 को पाए गए। इनको सूचना जो प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इनको आइसोलेट किया गया है ओल्ड हॉस्टल FRI में। तो अभी फिलहाल जो ओल्ड हॉस्टल FRI है उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और जो नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हम लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने संयुक्त रूप से चिन्याली सौर प्रखंड के हड़ियाली में निर्माणाधीन सड़क मार्ग के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए, जिससे कि स्थानीय जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके। सुरक्षा के दृष्टिगत रात्रि में कार्यस्थल पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिशासी अभियंता लोनवी को दिए गए और वहीं जिलाधिकारी ने तत्कालिक व्यवस्था के लिए आर्च ब्रिज से ब्लॉक को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क व सुरक्षात्मक कार्य के लिए 1 सप्ताह के भीतर निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को दिया और स्थानीय जनता को सुगम आवागमन की सुविधा जिससे कि मिल सके।
तो TSDC के द्वारा जो इस बांध झील के स्तर को जो बढ़ाने का फैसला लिया गया, वो झील के स्तर बढ़ने से ही जो है ये समस्या यहाँ पर हमारी हडियाड़ी के पास आई है। और हडियाड़ी के पास नहीं, ये समस्या हमारे जो ब्लॉक को जोड़ने वाली रोड है आर्क ब्रिज से, वो भी डैमेज हुई है और भी जगह जो है नुकसान हो सकता है। तो मैंने अपने स्तर से शासन को भी अवगत कराया है, उन्होंने भी TSDC को निर्देशित किया है और जिला प्रशासन भी, हमारे जिलाधिकारी जी भी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने पहले भी TSDC को लिखा है, अभी भी जो है फिर से रिमाइंडर करेंगे। उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर हुई बैठक ऐतिहासिक रही है। इसके बाद 2 दर्जन सिंचाई की नहरों का नियंत्रण उत्तराखंड को मिल गया है और सतपाल महाराज ने बताया है कि कई सालों से लंबित परिसंपत्तियों के मामले में उत्तराखंड को बड़ी सफलता मिली है। ऊधम सिंह नगर की 20 और हरिद्वार की 4 नहरें सहित कुल 24 नहरों का अधिकार उत्तराखंड को हस्तांतरित किए जाने के आदेश भी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की उत्तराखंड में स्थित परिसंपत्तियों में उत्तराखंड को 50% अंश दिया जाएगा। हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास का हस्तांतरण उत्तर प्रदेश द्वारा माह दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड को कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तराखंड वन विकास निगम को 77 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। शेष लगभग 13 करोड़ की कर देयता को उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा एक संयुक्त स्क्रो अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तय हुआ है कि क्षतिग्रस्त बनवासा बैराज का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाएगा। शेष अन्य प्रकरणों पर दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव आपसी सहमति से निस्तारण करेंगे और इस दिशा में जो है जितने भी हमारे न्यायालय में कोर्ट लंबित हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2015 में यह हुआ था कि 25% जो है उत्तराखंड को जो है अनुपयुक्त जो है भूमि दी जाएगी। अब उसमें जो है कमेटी बैठी है, 15 दिन के अंदर निर्णय करेगी और जितनी आवश्यक जो संपत्तियां हैं, जैसे किसी उनके अधिकारी को रहने के लिए या कोई भी संपत्ति है, वो उत्तर प्रदेश के पास रहेगी। बाकी जो और संपत्ति है वो उत्तराखंड को दे दी जाएगी। तो सारे बिंदुओं पर सहमति बन गई है और ये अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक कदम है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत और योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबर लाल कुआं से है, जहां सूबे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। वहीं पार्टी के मुखिया लगातार उत्तराखंड में बड़ी घोषणा कर रहे हैं। इसी के चलते पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी घर घर जाकर पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो सत्ता में आते ही पूरी की जाएगी। उन्होंने पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा हरिद्वार में की गई दिल्ली की तर्ज पर सभी धर्म के लोगों को निःशुल्क यात्रा की घोषणा को सही बताते हुए कहा कि दिल्ली में भी सभी धर्म के लोगों को निःशुल्क यात्रा दी जा रही है। कितना फर्क पड़ेगा? ये यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम,
आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। यूं मत बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की सैनिक सम्मान यात्रा पे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजय भट्ट ने सवाल उठाए हैं कि शहीद सैनिक सम्मान यात्रा के दौरान शहीदों के आंगन के मिट्टी लेने पर कई जगह है बीजेपी को जगह जगह शहीद परिवार के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी शहीदों के सम्मान की बात करती है, तो वहीं धरातल पर हकीकत सबके सामने है। बीजेपी के कथनी और करनी की पोल एक बार फिर खुल गई है। वहीं बीजेपी शहीदों के परिवार और शहीदों की शहादत पर केवल राजनीति कर रही है। बीजेपी सरकार की शहीद सैनिक सम्मान यात्रा चल रही है। उस यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शहीदों के परिवार ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई जगह पर शहीदों के परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का विरोध किया है और उनको अपने आंगन की मिट्टी देने से साफ इनकार कर दिया है। शहीद सैनिकों के परिवार वालों का मानना है, कहना है कि पहले हमारी समस्याएं तो दूर कर दो, पहले हमारे गांव में सड़क तो पहुंचा दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार शहीदों के नाम पर, सैनिकों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि पहले शहीद सैनिकों के परिवारों की समस्याओं को हल करे सरकार। यही उन सैनिकों का सबसे बड़ा सम्मान होगा कि उनके परिवार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस मामले पर राजनीति कर रही है, जो कि सही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गंगोली हाट सैनिक सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे। गंगोली हाट पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया कि गंगोली हाट विधायक सभा का पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में चहुमुखी विकास किया गया। पिछले 4.5 वर्षों में गंगोली हाट विधानसभा का विकास ठप कर दिया गया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार धुआं छोड़ रही है। विकास के बीच मिल जाए, मिल जाए, मिल जाएंगी, नगर पालिकाएं, तहसीलें, उप तहसीलें, ITI पॉलिटेक्निक मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन भाजपा के दोस्तों, तुम भी तो कुछ दिखाओ। सही बात, कुछ बताओ। किस बल पर चुनाव लड़ रहे हो? जब मोदी जी आ रहे थे उत्तराखंड में, मैंने मोदी जी को प्रार्थना की, मैंने कहा स्वागत है आपका मोदी जी। लेकिन जो डबल इंजन छोड़ गए हो यहाँ, जो केवल धुआं फैला रहा है, इस डबल इंजन को वापस। देहरादून में ऑटो टैक्सी चालक बोले, आज तक किसी सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों से बात नहीं की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने हरिद्वार दौरे में ऑटो टैक्सी चालकों से सीधा संवाद किया था। वहीं ऑटो चालकों ने अपनी समस्याओं को सीएम केजरीवाल के सामने रखा था, जिसके बाद ऑटो टैक्सी चालक बोले, सीएम केजरीवाल अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सीधे ऑटो चालकों से संवाद के लिए पहुंचे। ऑटो चालकों ने सीएम केजरीवाल का आभार भी जताया। को देखो, ये सब हमारे टैक्सी के भाई लोग हैं। आइए, केजरीवाल ने जो कुछ टैक्सी, ऑटो चालक इन लोगों के लिए सोचा है, आज तक इतने सालों में किसी भी सरकार ने हम लोगों के प्रति सोचा नहीं था। हम अरविंद केजरीवाल के बहुत बहुत आभारी हैं। अगर केजरीवाल की सरकार आती है तो यहाँ हो जाएगा जी, ऐसे ही बढ़िया काम करेंगे। दिल्ली में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं केजरीवाल। ऑटो वालों को बहुत सुविधा है, हर महीने 5,000 रुपये दे दिए उन्होंने ऑटो वालों को, और दवाई पवाई सब फ्री में है ही वहाँ, वो तो सभी को पता। सरकार ने, केजरीवाल ने काम सारे अच्छे कर रखे। अभी तक जितने भी काम लगे हमें, अस्पताल, शिक्षा, पढ़ाई, ये सारे केजरीवाल ने वादे पूरे करे। हम सोचते हैं कि भाई 100 रुपये लीटर डीजल हो गया,
90 हुआ, खैर 10 रुपए कम हुए। डीजल से हमारे पे बहुत फर्क पड़ रहा है इस चीज से। अगर वैसे जनता का तो यही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।